दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा जितना जल्दी हो सके इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ है जिसका डाउट मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि सफदरगंज हॉस्पिटल के अंदर जो है आपका वैकेंसी आया है। मतलब सफदरगंज ने वैकेंसी निकाली है। सफदरगंज की आरएमएल की राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ऐसे 2-3 हॉस्पिटल हैं जिनमें आपके वैकेंसी आई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है पूछ रहे हैं कि सर केयर टेकर का जो वैकेंसी आई है क्या वो सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी है। तो क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने जो है इस वैकेंसी के ऊपर बताया कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी, सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी। तो आप सबने जो है जो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करे, व्हाट्सएप पर मैसेज करे और इसके बारे में जानने की कोशिश करी कि क्या सर वास्तव में जो है ये सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। क्योंकि क्वालिफिकेशन में जो है कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि ये सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। मानता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है जरूरी नहीं है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से ही आए। ठीक है, वो किसी भी नाम से आ सकती है, लेकिन उसको हम सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी तभी बोल सकते हैं जब क्वालिफिकेशन में जो है ऐसा ही कोर्स मांगा गया हो। ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स मांगा गया हो, मतलब वैकेंसी किसी भी नाम से आए, चाहे वो केयर टेकर के नाम से आए, चाहे वो मलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से आए, चाहे वो हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम से आए, चाहे वो सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से आए, चाहे वो वैक्सीनेटर के नाम से आए। ठीक है, क्योंकि आपने भी देखा होगा दिल्ली के अंदर और भी अदर स्टेट के अंदर जो है ये वैकेंसी अलग अलग नाम से आती रही है, लेकिन हम इसको सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी तभी बोल सकते हैं जब क्वालिफिकेशन के तौर पे जो है इसमें एसआई कोर्स मांगा गया, मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स मांगा गया, तभी तो वो सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी कहलाएगी ना। तभी तो जिन्होंने एसआई कोर्स कर रखा तभी तो उन बच्चों को जो है बेनिफिट्स होगा ना कि हाँ यार कि इसमें जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है और जिनके पास एसआई कोर्स है वही स्टूडेंट जो है इस वैकेंसी में जो है फॉर्म अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी चीज मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपकी वैकेंसी निकली है, ठीक है, राम मनोहर लोहिया और सफदरगंज हॉस्पिटल और भी जो है लेडी हार्डिंग, ठीक है, इनकी जो वैकेंसी आई हुई है अपने दिल्ली के अंदर, ठीक है, तो उसमें जो है आपके केयर टेकर की वैकेंसी को जो है मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपसे कि क्वालिफिकेशन के तौर पे जो है उस वैकेंसी में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है एसआई कोर्स। ठीक है, तो ये सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है ही नहीं, ये चीज़ आप समझिए। ठीक है, उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है आपके ये सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं है। अगर किसी ने ये भ्रम पाला हुआ है कि ये सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी है तो उसको निकाल दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपसे जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि सर लास्ट टाइम जो है ये वैकेंसी आई थी उस टाइम पे इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स मांगा गया था। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आप जो ये चीज़ कह रहे हो कि लास्ट टाइम जब ये वैकेंसी आई थी तो इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर वास्तव में ही कोर्स मांगा गया था, तो उस टाइम पे ये सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी, लेकिन अभी नहीं है। अब ऐसा क्या हो गया पिछले 2-3 साल के अंदर कि इस बार वैकेंसी आया और इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स मांगा ही नहीं है? ऐसा क्या हो गया 2-3 साल के अंदर? मतलब इस बार केयर टेकर से क्या काम करवाना चाह रही है दिल्ली सरकार? आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि केयर टेकर की 2-3 साल पहले जब वैकेंसी आई राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, जिसका पेपर मेरे पास है, अपने यूट्यूब चैनल पे मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें ऐसा ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए थे और उस बार जो क्वालिफिकेशन था वो था भी सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स मांगा गया था। ठीक है, अब इस बार वैकेंसी आई केयर टेकर की, तो इस बार जो है आपसे सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो है कोर्स नहीं मांगा गया क्वालिफिकेशन के तौर पर। ठीक है, इस बार जो है सैनिटेशन के अंदर जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों एक्सपीरियंस अलग चीज है, क्वालिफिकेशन में ऐसा ही कोर्स मांगना अलग चीज है, ये चीज आप समझिएगा। एक्सपीरियंस तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी नगर निगम में अगर मान लीजिए सैनिटेशन फील्ड के अंदर काम किया है उसने और उसके पास वो एक्सपीरियंस, तो वो इस पोस्ट पे जो है अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा ही कोर्स किया हुआ है और वो इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहे ऐसा ही कोर्स की बदौलत, तो वो इस पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसके अंतर्गत जैसे कि 10वीं 12वीं जो भी मांगी गई वो तो आपके पास होनी ही चाहिए। उसके अलावा जो है आप लोगों के पास इस पोस्ट के लिए जो है मिनिमम जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो कंपलसरी है, उसके बगैर जो है आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लास्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। लास्ट टाइम जब वैकेंसी आया तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी 10, 12 ग्रेजुएशन जो भी है इनमें से, ठीक है, तो उसके अलावा जो है एसआई कोर्स मांगा है। तो लास्ट टाइम जो है एसआई कोर्स को जो है प्राथमिकता दी गई थी, इस बार नहीं दी गई, इस बार एक्सपीरियंस को दी गई है। अगर आप वास्तव में ही चाहते हैं कि इस वैकेंसीज में जो है आपके एसआई कोर्स वालों को प्राथमिकता मिले तो उसके लिए आपको आपके हक की लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। ठीक है, जो भी दिल्ली के स्टूडेंट है उन सबसे मैं कहना चाहूंगा
अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सैनिटेशन के अंदर तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक है लास्ट टाइम जो एग्जाम का जो लेवल रहा था तो शायद मुझे लगता है उसी सिलेबस पे, उसी के आधार पर जो है इस बार भी आपका पेपर होगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पेपर जो है 99% जो है लास्ट वाले पैटर्न पे ही होगा। तो उसमें ऐसा ट्रेड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे जो है आप साइड में देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, लास्ट टाइम पे जो है क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, दोनों जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। और आप जो सैनिटरी इंस्पेक्टर बुक की जो इंक्वायरी कर रहे हैं बहुत दिनों से, बहुत सारे स्टूडेंट है, जैसे कि उत्तराखंड की वैकेंसीज है, हरियाणा की वैकेंसीज है, और अपने जो है मुंबई की वैकेंसी, मुंबई में तो आपने पता है बम्पर 1500-1600 वैकेंसी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है मुंबई वाले, वो भी काफ़ी इंक्वायरी कर रहे हैं इस वैकेंसीज के लिए, पढ़ने के लिए कि सर सैनिटरी इंस्पेक्टर का बुक जो है आप प्रोवाइड करवा दीजिए। और मैंने आप लोगों के लिए जो है बहुत जल्द जो है अपडेट दे दिया था कि भैया जल्दी ही जो है बुक आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, तो वो हो चुका है। और अब जो बुक है आपको कुछ चीज़ें हम अपडेट कर रहे हैं, उसके बाद ही जो है आपको बुक मिलेगा। उससे पहले जो है आपको कोई बुक नहीं मिलने वाला। जैसे ही बुक आ जाएगा उसका एक सेपरेट वीडियो जो है हम आप लोगों के लिए डाल देंगे। और उस दिन से जो है बुक जो है आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और हमारी वेबसाइट से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जानकारी चलिए लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा।